नमस्ते मित्रों, मैं हूँ विजय और आपका स्वागत है विधि मकवाना के डार्क जोन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के 5 साइकोलॉजिकल तरीकों के बारे में जो आपको शायद ही कभी पता होंगे। कम्युनिकेशन स्किल एक बोलने की कला नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग एक ही बात बोलते हैं बट सामने वाला उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता है, और वहीं पे कोई दूसरा इंसान उस बात को बोले तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं और उस पर आसानी से ट्रस्ट भी करते हैं। असल में फर्क होता है कैसे बोला गया, ना कि क्या बोला गया। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आपकी बातों को भूला नहीं बल्कि याद रखा जाएगा। ट्रिक नंबर 1, मिरर टेक्निक। कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपका अपना सा है। वो कनेक्शन अचानक से बन जाता है और आप सोचने लगते हो ऐसा क्या खास हुआ। असल में सामने वाला इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की कला या टोन थोड़ा सा मैच कर रहा था, और इसे ही कहते हैं मिरर टेक्निक। इसका मतलब एक्चुअल में ये नहीं कि आप सामने वाले की नकल करो कि अगर वो अपने हाथ हिला रहा है तो आप भी अपने हाथ हिला रहे हो, या वो खांस रहा है तो आप भी खांस रहे हो। ये फैक्ट लगेगा। एक्चुअल में मिररिंग सेटल होना चाहिए, इतना सॉफ्ट कि सामने वाला समझ ही ना पाए बट अंदर ही अंदर ऐसा लगे कि ये बंदा मेरे जैसा ही है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बहुत धीरे धीरे और शांत बोल रहा है तो आप भी उसी टोन में रिस्पॉन्ड करो। अगर वो थोड़ा इनफॉर्मल है और रिलैक्स होकर बोल रहा है तो आप भी थोड़ा कैजुअल हो सकते हो विद इन अ लिमिट। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर ऐसा सिग्नल जाता है कि आप भी उसी की वेवलेंथ पर हो, और ट्रस्ट लॉजिक से नहीं फीलिंग से बनता है, और यही फीलिंग मिरर टेक्निक से बनती है। बड़े FBI नेगोशिएटर से लेकर टॉप लेवल के CEO तक सब ये टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल हो जाता है और नॉर्मली ओपन हो जाता है। लेकिन ओवरडोज नहीं करना, वरना सामने वाले को ये लगेगा कि आप फेक हो और सारी कनेक्शन वही टूट जाएगी। अगर ये ट्रिक नेचुरली तरीके से आ गई तो आप किसी भी इंसान को, चाहे वो क्लाइंट हो, स्ट्रेंजर हो या कोई अथॉरिटी हो, आप उनके साथ इनविजिबल कनेक्शन बना सकते हो जो आपकी बातों को ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल बना देती है। और ये तो बस शुरुआत है। ट्रिक नंबर 2, पावर ऑफ पोजिंग। आपने क्या कभी ऐसे इंसान को बोलते हुए सुना है जो बिना सांस लिए, बिना रुके बस बोले ही जा रहा है, और वो एक ही फ्लो में, एक ही टोन में बस बोले ही जा रहा है? तो क्या आप उस इंसान की बातों को सीरियस लोगे? शायद नहीं, क्योंकि बिना पॉज की स्पीच नॉइस बन जाती है। लेकिन अगर वही कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में पॉज लेकर बोले तो आपका ये दिमाग अलर्ट हो जाता है। एक पॉज आपकी बातों को क्लियर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल भी बनाता है। अगर कम्युनिकेशन में पावर चाहिए तो साइलेंस को समझो। पॉज आपके शब्दों को, आपके इंफॉर्मेशन को और आपके प्रेजेंस को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। बराक ओबामा और स्टीव जॉब्स जैसे लोग खाली बोलते ही नहीं थे, उनकी बातों को लोग महसूस भी करते थे, क्योंकि साइलेंस इज नॉट एन एम्पैथी, इट इज अ फुल ऑफ मीनिंग। लेकिन हाँ, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अजीब तरीके से चुप हो जाओ। आपको इसे समझना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कितना पॉज लेना है और कब तक लेना है, क्योंकि पोज, टोन और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों मिलकर आपके शब्दों में वो इम्पैक्ट करते हैं जो शोर मचाने से नहीं आता। ट्रिक नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज्यादातर लोग सुनते नहीं है, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आप कुछ इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हो लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। अब सोचो आपकी बातों के बीच में कोई मोबाइल में देखे या इधर उधर जाके तो, या फिर बस ब्लैंक फेस बनाए बैठा रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है और सुन रहा है और बीच बीच में रिएक्शन भी दे रहा है तो, और अगर हल्के से सिर हिला रहा है तो आपको भी लगेगा हाँ यार, ये बंदा मेरी बात को समझ रहा है। और यही होती है एक्टिव लिसनिंग। तो कोई एक्टिंग नहीं, ये एक एटीट्यूड है। और सबसे मजेदार बात, जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो वो कनेक्शन 2 तरफ से बनता है।
इमोशन लेबलिंग। इमेजिन करो कोई इंसान परेशान लग रहा है बट कुछ बोल नहीं रहा है और आप जाके उससे कहो कि लग रहा है कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या सब ठीक है, बस इतना बोलो। ये वर्ड उस इंसान को एक हल्का सा रिलीफ देता है और उसे लगता है कि किसी ने मेरी फीलिंग को बिना कहे ही समझ लिया। इमोशन लेबलिंग का मतलब है सामने वाले की इमोशन को एक नाम देना। शायद ये सिचुएशन आपको थोड़ा एंजाइटी दे रही है। ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें गिरा देती है। ट्रिक नंबर 5, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। हर कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सीख जाते हैं खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना और यहीं से फर्क पड़ता है। सीधी कमर, आई कांटेक्ट और एक स्टेबल टोन, ये सब चीजें सामने वाले को साइलेंटली सिग्नल देती है आई एम इन कंट्रोल। कॉन्फिडेंस एक वाइब है और जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब आप उस वाइब में खुद को एंकर कर लेते हैं। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो आप कनेक्ट कर सकते हो और किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना।